तो हेलो भाइयों, गोल्ड कृष्णा की एक और नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो सारे के सारे? आई होप के साथ बढ़िया हो गए यार। तो भाई एक और नया मिथ, एक और नई जुगाड़ लेकर आ चुके हैं अपन जुपिटर 125 की सीरीज में। तो भाई जल्दी से चपक के बढ़िया अपनी फोन की स्क्रीन से, क्योंकि एक बढ़िया वाला जुगाड़ बताने वाला हूँ आज, जिससे कि थंबनेल और टाइटल में जो आपने देखा कि पेट्रोल भाई खत्म नहीं होगा बिना बताए। जी हाँ, पेट्रोल बिना बताए खत्म नहीं होगा। आपकी पूरी नजर रहेगी पेट्रोल पर कि कब और कितना खर्च हो रहा है, चाहे वो DTE में शो हो या ना हो, चाहे आपको आपके इंडिकेटर में दिखे या ना दिखे जो फ्यूल का रहता है। लेकिन हाँ, आप ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आपको पता रहेगा कि भाई मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल लग रहा है और कितने पे जाके खत्म होगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं जुपिटर 125 के उस चीज़ से जो कि मार्केट में चीज़ चल रही है। क्या है वो कि भाई DTE जो है एग्जैक्ट शो नहीं करता। चलो भाई मान लिया DTE एग्जैक्ट शो नहीं करता, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। अगर आप मीटर से चेक करने वाले हो कि मतलब मीटर में जाकर देखोगे कि भाई किस तरीके से जो है दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितना पेट्रोल बचा हुआ है। चलो मान लिया वो एक्यूरेट नहीं होता, भाइयों का कहना है कुछ का, तो कमेंट में मुझे बताते हैं कि भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी हमेशा एक्यूरेट नहीं होता या फिर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो होती है एक्यूरेट नहीं होती। और दूसरी चीज़ बता दूं, गाड़ी जो है इतनी गंदी दिख रही है उसके लिए भाई तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यार सेकंड सर्विस का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। 2500 किलोमीटर पर होनी थी, 3000 ऑलमोस्ट 2900 ही चल गई है। बट सेकंड सर्विस के लिए बिल्कुल जो है टाइम मिल नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया हूँ। अपॉइंटमेंट मेरा बुक किया, बस जैसे ही टाइम मिलता है एक आध दिन में सर्विस करानी है। थोड़ी गाड़ी गंदी है, उसको माइंड मत करना, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अदरवाइज गाड़ी का अपन बहुत ध्यान रखते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं उस चीज़ से कि कैसे मैनेज होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक बार चाबी कहाँ चली गई यार, चलो चाबी लगाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नॉर्मली जो है आजकल की जो एडवांस गाड़ियाँ आने लगी हैं उनमें अपन किस तरीके से चेक करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। मैंने देखो ये भी इतना गंदा है कि कुछ दिख नहीं रहा है कैमरे में। ठीक है, इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं ये हैक क्यों बता रहा हूँ पता है। देखो, जो भाई लोग या जो भी लोग हैं गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, फुल टैंक कराते हैं, उनके लिए भाई कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि फुल टैंक में आपके फुल डंडे आ जाते हैं, तो जैसे डंडे कम होते हैं आपको समझ आ जाता है भाई पेट्रोल जाने वाला है, चलो भाई फिल करा लेते हैं DTE से, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट हमें है भाई मिडिल क्लास लोग, ठीक है, टिपिकल इंडियंस, हम भाई तब तक चलाते हैं गाड़ी जब तक बिल्कुल सूखने पे ना आ जाए, और तब जब जाके रीफिल कराते हैं जब बिल्कुल वो सिचुएशन आ जाती है कि अब तो भाई घसीटनी पड़ सकती है। और कई मेरे भाई इतने लेजेंड है कि वो घसीट भी लेते हैं थोड़ी बहुत कि यार कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गई, थोड़ा पैरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान ने दिए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, उसको देखते हुए मैंने ये चीज़ करी कि भाई बहुत से इंडियन भाई हैं जो हम लोग, मैं खुद इवन तभी कराते हैं हम लोग फ्यूल अप जब हमें एकदम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ख़त्म हो जाती है, बट अगर आपको वो घसीटने वाली चीज़ से बचना है कि भाई गाड़ी घसीटनी ना पड़ जाए, उससे बचने के लिए क्या इलाज है, कैसे चेक करोगे पेट्रोल कितना बचा हुआ है। तो वही जुगाड़ जो आज है, मैंने अभी कुछ दिन पहले कोड किया इस जुगाड़ को, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया अपना, थोड़ा सा यूज़ कर लिया, जो फीचर्स दिए हुए गाड़ी में उन्हीं को यूज़ करके ये जुगाड़ जो है मैंने किया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने सामने जो है डिजिटल मीटर में देख पा रहे हो 52K जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, इससे पहले भी पेट्रोल कम डलाई थी, तो अराउंड जो है 90-100 किलोमीटर की रेंज आई थी गाड़ी के अंदर। उसका आप ये वीडियो देख लो अभी, जैसे मतलब ये वाली वीडियो के जस्ट बाद में ये वीडियो लगा रहा हूँ, इसमें आप देख लो मैंने बताया है वो क्या है कि उसमें गाड़ी जो है चली, उस हिसाब से मैंने जुगाड़ बताया, जिस जुगाड़ को मैं बताने वाला हूँ। पर इस वीडियो में पहले आप देख लो। तो वो खड़ी हुई गाड़ी अभी तक पहला सेल्फ भी नहीं मारा है, ये देख लो, ये देखो। ठीक है, पूरी रात से खड़ी हुई है, कोल्ड स्टार्ट मारने वाला हूँ, इतनी कम पेट्रोल में कोल्ड स्टार्ट भी बन हो जाएगी बिना किसी इशू के। ये देखो आवाज़ जो है एक बार सुन लो, देखो। तो जी ये सीन है, सामने का अगर लगता है आपको तो मैं दिखा देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ अभी, जैसा कि वीडियो में 81.3 चल गई है। ठीक है, DTE नहीं आ रहा। ठीक है, ट्रिप एफ पे ये मत कहना भाई 61 चली है, ट्रिप एफ उसके बाद लगा है। ठीक है, मेरा वो ट्रिप जो आपको B का जिसकी मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ वो पहले से चल रही थी। ठीक है, ऊपर आ गया इंस्टेंट फ्यूल, एवरेज फ्यूल और नो DTE। ठीक है, और ये आ गई अपनी ट्रिप B जो कि 81.3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई आपने वीडियो देख लिया, तो मैं वीडियो में बताता हूँ एक्चुअली मैंने किया क्या था। मैंने डलाई थी कुछ पेट्रोल 100-150 रुपये की, जिसमें आई थी मुझे 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज। मैंने क्या किया, मेरा जो है ट्रिप B उसको 0 कर दिया।
ठीक है, ट्रिप बी को 0 कर दिया। और जब मैं यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी पे आया तो यहाँ आ रहा था 100 किलोमीटर का रेंज, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की रेंज के बाद मैंने ट्रिप बी को 0 कर दिया और DTE ना इस बार को इसको किसी को भी नहीं देखा, मैं बस चला हूँ ट्रिप बी के अंदाजे से। और जो भाई कहते हैं कि डिस्टेंस टू एम्प्टी एक्यूरेट नहीं होता, तो भाई उनका है ना जो इशू है वो भी इसमें क्लियर है। मैंने 84 पे ही दोबारा से रिफिल करा लिया है, क्योंकि चलो माना वो गलत होगा पर 15 किलोमीटर का रेंज जो है उतना ही गलत दिखाएगा, 50-60 किलोमीटर का गलत दिखाएगा तो फिर भाई टैंक में जगह ही नहीं बची फिर तो, है ना। तो मैं 15 किलोमीटर का रेंज था, उसको चलो माना उतना गलत दिखा सकता है, तो मैंने करा लिया अपना जो है 84.3 पे दोबारा से रिफिल कराया। कम मैंने इसलिए कराया कि आपको बता पाऊँ वो जुगाड़, ठीक है। तो अब जुगाड़ आपको बताता हूँ कैसे। देखो आपने डलाया, आपके में रेंज आ गई 52 की, ठीक है, 52 की रेंज आ गई, आपको ये पता चल गया। तो आप क्या करो, ट्रिप बी को 0 कर दो, ये हो गई 0, ठीक है। और ये आ गया अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से आज मैं पूरा तैयारी करके आया हूँ, ठीक है। मैं आपको इस पर भी दिखा देता हूँ, जैसा कि अपना DTE आ रहा है मान लो 52, ठीक है, और अपनी ट्रिप बी जो हो गई वो हो गई 0 किलोमीटर्स, ठीक है। आपको ऐसे पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसलिए पेज पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ जो करना है यही करना है, ठीक है। ट्रिप बी 0 हो गई और अपनी जो है 52 की ये रेंज आ गई DTE, ठीक है। अब आप क्या करो, आप बिंदास गाड़ी चलाओ, कहाँ पर, इसको ट्रिप बी पे करके, ठीक है। ट्रिप बी पे करके आप 52 की रेंज अगर आ रही है या 60 की आ रही है, 70 की आ रही है, 80 की आ रही है, जो भी आ रही है, उस पहले पेट्रोल डलाते ही जैसे DTE शो करे कितना रेंज आ रहा है, उस वहीं जहाँ से रेंज दिखाना शुरू करे वहाँ से तुरंत गाड़ी के ट्रिप बी को 0 कर दो और फिर स्टार्ट करो आपकी ट्रिप, ठीक है। ट्रिप स्टार्ट हो गई इन्फिनिटी। अब आपकी गाड़ी जो चलेगी, आपको कहाँ तक, फॉर एग्जांपल अगर 52 किलोमीटर आ रही है तो आपको गाड़ी चलानी है 40 से 45 किलोमीटर, ठीक है। 40 से 45 किलोमीटर जैसे ही ट्रिप बी में चल गई है, उसके बाद क्या कर लो, आप फ्यूल अप करा लो वापस से, जितना कराना है आपको, 100 का, 50 का, 200 का, 300 का, 400 का फुल टैंक करा लो, आपकी इच्छा है, अप टू यू, जितना चाहो उतना करा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे DTE का जो थोड़ा सा है कि वो एग्जैक्ट शो नहीं करती है, तो जो इशू है वो क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट नहीं करती। चलो हमने 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले ही फ्यूल अप करा लिया तो उससे में तो बंद नहीं होगी। इवन आपने वीडियो भी देखा, मेरी गाड़ी बिना जर्क के स्टार्ट हो रही है, वो वीडियो अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें आपने देखा बिना किसी जर्क के कोल्ड स्टार्ट ले लिया गाड़ी ने। जब वो एक्स्ट्रा पेट्रोल लेती है और एक्स्ट्रा रेव अपने आप लेती है जब मॉर्निंग में स्टार्ट करो, तो वो रेव भी बिना किसी इशू के ले रही है, विच मींस कि पेट्रोल टैंक में पेट्रोल काफी था, ठीक है। मतलब आप समझो 100 किलोमीटर की रेंज में 80 किलोमीटर चला ली मैंने, 85, उसके बाद भी मैंने सिर्फ है ना 100 रुपए की पेट्रोल डलाई तो भी 52 की रेंज आ गई, विच मींस पेट्रोल काफी था उसके अंदर, ठीक है। तो भाई 40 से 45 किलोमीटर आपको चलानी है, उसके बाद क्या करना है, फ्यूल अप करा लेना है और वापस से जो अपना ट्रिप जो बी है, ये बी ट्रिप, इसको फिर से 0 कर लेना है और क्या करना है, 0 करके दोबारा से चल पड़ना है अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी देख के। बस आप इतना ध्यान रखो कि डिस्टेंस टू एम्प्टी आपका 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी आ रहा है वो आपको याद रहे कि मैंने इतने DTE पे इसको ट्रिप, मेरा जो ट्रिप भी है उसको मैंने 0 कर लिया था। क्योंकि अगर वो भूल जाओगे आप तो फिर आपको ये याद नहीं रहेगा कि कहाँ पर जाकर रीफिल करानी है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर यार गाड़ी लेकर आप चल रहे हो तो यूजुअली आपको जब पेट्रोल का आपको वैसे ही दिमाग में रखना पड़ता है कि कब कितनी है, तो आप एक DTE तो याद रख ही सकते हो, उतना कोई इशू नहीं है। और चाहो तो मेरी तरह कहीं पर लिख भी सकते हो, इवन कि लिख के रख लिया, कभी वॉलेट वगैरह में जैसे ही याद नहीं आ रहा तो एक बार खोल के देख लिया भराने से पहले कि हाँ कितना था, रेंज कितनी दिखा रहा है, तो अभी अगर रेंज 60 की है, अभी 30 ही चली है, हाँ तो यार 40-50 और चला लो, फिर 10 के बाद डला लो, है ना। तो वो चीज़ है, वो भाई इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से जो है आपका जो फिगर जो कहते हैं ना कि DTE का एग्जैक्ट फिगर नहीं आता, तो एग्जैक्ट फिगर का इशू इसके अंदर अब रहा ही नहीं। अब क्या है, आप आराम से रीफिल करा लो, क्योंकि 10-15 किलोमीटर का अभी भी बैकअप आपके पास है, क्योंकि DTE ने जो आपको दिखाया उसमें 10 से 15 किलोमीटर आप वैसे भी सेफर साइड लेके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बंद गाड़ी होने नहीं वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, इसके लिए अब आपको ना टैंक देखने की ज़रूरत है, ना आपको किसी तरह की गेज की ज़रूरत है, ना कोई इशू है। आप DTE और ट्रिप बी के बीच में आराम से खेलो, ठीक है। और कोई अलग से कुछ चीज़ करनी नहीं है, कंपनी का दिया हुआ ये फीचर है जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अलग से कुछ नहीं करना है ना। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल किया, बहुत सारे भाई कमेंट में बोलेंगे भाई ये एक्यूरेट वाली वो चीज़, मैंने इसलिए एक्यूरेट वाली चीज़ में जस्टिफाई की क्योंकि भाई मैंने खुद से इसको किया है, ठीक है। मेरे को कंपनी पैसे नहीं दे रही,
भाई उनकी चीज़ को अच्छा बोलने का, ठीक है, या मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि भाइयों को मैं गुमराह करूं फालतू की बातें करके, है ना। मेरा जेन्युइन चीज़ है, मुझे जो चीज़ बेनिफिशियल लगी जुपिटर 125 में जुगाड़ करके, तो वो जुगाड़ मैंने मेरे भाइयों को बता दिया, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं ऐसे जिनको लगता है कि कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि एग्जैक्ट पेट्रोल का फिगर पता चलता रहे, जिससे रिफिल कराने में ईजी हो, कहीं बंद ना पड़े। तो भाई ये वो जुगाड़ है, गाड़ी के अंदर ही सारी चीज़ें इतनी दी हुई हैं, फीचर्स जो कि अच्छे हैं, जैसे कि ट्रिप बी और DTE, इसके थ्रू जो है आप उसको कोड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक था, इतना ही चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ये आइडिया जो जुगाड़ है अपना देसी जुगाड़, ये कैसा लगा, मतलब देसी तो नहीं है, चीज़ें तो विदेशी हैं इसके अंदर जो हैं, लेकिन दिमाग अपना देसी है, ठीक है, जो अपन ने लगाया इसमें, तो वो मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई मज़ा आ गया, कि भाई मज़ा नहीं आया, जो भी हो सारी चीज़ें आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, खुले दिल से सारी चीज़ों का स्वागत है, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो को अपन एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर जाना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।